So, welcome dear students. This is lecture number 10 for BTech Agriculture first year second sem. Subject is Theory of Structure. Subject code is EB5125. So, last lecture में हमने एक न्यूमेरिकल देखा था जिसमें हमको क्या निकालना था, पुल रिक्वायर्ड फॉर द फेलियर ऑफ जॉइंट। ठीक है, अब हम तीसरा टाइप का न्यूमेरिकल देखने के लिए जा रहे हैं। ठीक है, तो देखो क्या बोला है क्वेश्चन में, देखते हैं क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन तो देखो क्वेश्चन क्या बोल रहा है, ए सिंगल रिवेटेड लैप जॉइंट इज यूज्ड टू कनेक्ट अ 12 mm थिक प्लेट्स। देखो क्वेश्चन में क्या बोला है, सबसे पहले ए सिंगल रिवेटेड, तो सबसे पहले इसको आप अंडरलाइन करो। क्या बोला है, सिंगल रिवेटेड लैप जॉइंट है यूज टू कनेक्ट ए 12 mm थिक प्लेट बाय प्रोवाइडिंग 20 mm डायमीटर, दैट इज नॉमिनल डायमीटर, एंड द पिच की वैल्यू दी हुई है 50 mm। लैप जॉइंट कैसे बनता है आपका, ये आपका एक मेंबर ऐसा रखाया है और दूसरा मेंबर कैसा रखाया हुआ है, ऐसा। ठीक है, इसको क्या कर रहे हैं हम, बाय द हेल्प ऑफ रिवेटिंग इसको ज्वाइन करें, कैसे, ऐसे। तो ये आपका हो गया क्रॉस सेक्शन व्यू। ठीक है, ऐसा। अब बताओ इसमें कितना नंबर ऑफ शेयर प्लेन होगा, इसमें नंबर ऑफ शेयर प्लेन होगा 1। ठीक है, देखो एक नंबर ऑफ शेयर प्लेन है ये आपका। ठीक है, नंबर ऑफ शेयर प्लेन कितना है यहाँ पे, 1। तो देखो अब क्वेश्चन आगे पढ़ते क्या लिखा हुआ है, तो बोल रहा है डिटरमाइन दी स्ट्रेंथ ऑफ द जॉइंट। तो देखो यहाँ पे एक और अंडरलाइन करेंगे आप, स्ट्रेंथ ऑफ द जॉइंट बोला है निकालने के लिए। मतलब कि आपका इसमें क्या क्या चेक होगा, एक तो आपका टेंशन ऑफ प्लेट का टेंसाइल कैपेसिटी भी चेक करोगे आप, बोल्ट या फिर रिविट का सीयरिंग या फिर बियरिंग कैपेसिटी दोनों चेक करोगे आप। ठीक है, उसके बाद क्या निकालने के लिए बोला, इट्स एफिशिएंसी। ठीक है, और आपको पता है एफिशिएंसी कैसे निकालते हैं। ठीक है, और देखो नेक्स्ट आगे क्या लिखा हुआ है, कुछ हमको वैल्यूज दी हुई है। क्या लिखा हुआ है, टेक वर्किंग स्ट्रेस इन शियर इन रिविट दैट इज 80 न्यूटन पर mm स्क्वायर। जो ये वर्किंग स्ट्रेस लिखा है इसका मतलब क्या बोल रहा है, ये परमिसिबल स्ट्रेस की वैल्यू दी हुई है। ठीक है, अगर वर्किंग स्ट्रेस बोले या अलाउबल स्ट्रेस बोले या फिर परमिसिबल स्ट्रेस बोले, मतलब वो एक ही चीज़ है। तो देखो कितना दिया हुआ है, 80 न्यूटन पर mm स्क्वायर। उसके बाद क्या बोल रहा है, वर्किंग स्ट्रेस इन बियरिंग इन रिविट कितना दिया हुआ है, 250 न्यूटन पर mm स्क्वायर। उसके बाद क्या बोल रहा है, वर्किंग स्ट्रेस इन एक्सियल टेंशन इन प्लेट दैट इज 0.6 Fy, और हमको यहाँ पे Fy की वैल्यू कितनी दी हुई है, 260 न्यूटन पर mm स्क्वायर। तो चलो आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले हमको क्या निकालना है, गिवन डेटा लिख लेते हैं। तो गिवन डेटा क्या क्या दिया हुआ हमको, नॉमिनल डाया ऑफ रिविट की वैल्यू दी हुई, कितनी दी हुई है, 20 mm। हम यहाँ से हमको प्लेट में कितना होल करना पड़ेगा अगर इसको इंसर्ट करना है, तो 1.5 टाइम्स 1.5 प्लस ऐड करेंगे किसमें, नॉमिनल डाया में, तो हमको ग्रॉस डाया मिल जाएगा। हमको इतना होल करना पड़ेगा उस 20 mm डाया को इंसर्ट करने के लिए। उसके बाद क्या करेंगे, सबसे पहले हम कैलकुलेट करते हैं स्ट्रेंथ ऑफ द प्लेट इन टेंशन फॉर पर पिच लेंथ। तो यहाँ पे हमको फॉर्मूला पता है, डेट इज पी टी इज इक्वल टू सिग्मा 80 ब्रैकेट में पिच माइनस डाया ऑफ होल ब्रैकेट 1 इंटू थिकनेस ऑफ प्लेट। ठीक है, पिच की वैल्यू कितनी दी हुई है, 50 mm। तो मैं यहाँ से सिग्मा 80 पहले निकाल लेता हूँ, कितनी दी हुई है हमको, 0.6 Fy, डेट इज 0.6 इंटू 260 इक्वल टू 156 न्यूटन पर mm स्क्वायर। ठीक है, अब इसको मैं क्या करूँगा, पुट करूँगा किसमें, पी टी वाले वैल्यू में। तो फिर वहाँ से क्या निकाल सकता हूँ, स्ट्रेंथ ऑफ द प्लेट इन टेंशन। उसके बाद मेरे को क्या निकालना है, स्ट्रेंथ ऑफ द रिविट इन सिंगल सीयर। तो देखो पी एस इक्वल टू क्या होता है, सीयर स्ट्रेस इनटू क्रॉस सेक्शनल एरिया या फिर एरिया। तो देखो यहाँ से मैं क्या निकाल सकता हूँ, 80 इंटू π/4 इंटू 21.5 का स्क्वायर इक्वल टू 290,444 न्यूटन। तो ये आ गया मेरा स्ट्रेंथ ऑफ द रिविट इन सिंगल सीयर। अब देखो नेक्स्ट क्या निकालना है हमको, स्ट्रेंथ ऑफ द रिविट इन बियरिंग। ठीक है, तो स्ट्रेंथ ऑफ द रिविट इन बियरिंग निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, पी बी इज इक्वल टू सिग्मा पी एफ इंटू डायमीटर ऑफ होल इंटू थिकनेस ऑफ प्लेट, दैट इज 250 इंटू 21.5 इंटू 12 mm इक्वल टू 64500 न्यूटन। ठीक है, अब देखो मैंने यहाँ पे हम पी टी नहीं निकाले हैं यहाँ पे अभी तक, तो सबसे पहले हमको पी टी निकालना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, पी टी निकालने के लिए इस 156 इंटू ब्रैकेट में 50 माइनस डायफ होल कितना होगा, 21.5 ब्रैकेट 1 इंटू थिकनेस कितना होगा प्लेट का, यहाँ पे हमको दी हुई है, कितनी दी हुई है, 12 mm। तो 12 mm करके यहाँ पे हम पी टी की वैल्यू निकाल लेंगे। ठीक है, अब क्या करना है, मेरे को कैलकुलेट करना है स्ट्रेंथ ऑफ द जॉइंट। तो कौन सा स्ट्रेंथ ऑफ जॉइंट क्या होगा, जो भी तीनों में मिनिमम होगा वो मेरा क्या कहलाएगा, स्ट्रेंथ ऑफ द जॉइंट। ठीक है, तो स्ट्रेंथ ऑफ द जॉइंट आ रहा है इन सीयरिंग, दैट इज 290,444 न्यूटन।
जैसे ही स्ट्रेंथ ऑफ जॉइंट निकाल लूँगा, मेरे को क्या निकालना है नेक्स्ट स्टेप में, इफिशियंसी। इफिशियंसी निकालने का फॉर्मूला मेरे को पता है क्या होता है, स्ट्रेंथ ऑफ द जॉइंट डिवाइडेड बाई स्ट्रेंथ ऑफ द प्लेट इनटू 100। स्ट्रेंथ ऑफ द जॉइंट मेरे को पता चल गया है और स्ट्रेंथ ऑफ द प्लेट मेरे को निकालना पड़ेगा। तो कैसे निकाल सकता हूँ, एक्सियल टेंशन इन प्लेट का वैल्यू मेरे को पता है, इनटू पिच इनटू थिकनेस कर दूंगा तो मेरे को क्या निकल जाएगा, स्ट्रेंथ ऑफ द प्लेट फॉर पर पिच लेंथ गिवन लेंथ के लिए। ठीक है, तो यहाँ से मेरा आया कितना आ रहा है 93600। फिर मैं उसको क्या करता हूँ, इफिशियंसी के फॉर्मूले में पुट करता हूँ। तो कितना आ रहा है देखो मेरा 29044 डिवाइडेड बाई 93600 इंटू 100। तो इफिशियंसी कितनी आ रही है 31.03%। तो ये हो गया मेरे स्टेप का एक न्यूमेरिकल जो जनरली एग्जाम में पूछ सकता है आपको। ठीक है, तो किस टाइप से कैलकुलेट करना है, हर बार हम एक ही चीज़ कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, क्या क्या कैलकुलेट करते हैं, टेंशन कैपेसिटी ऑफ प्लेट, बियरिंग कैपेसिटी ऑफ रिवेट एंड शेयरिंग कैपेसिटी ऑफ रिवेट। इन तीनों में जो भी कम होता है वो हमारा क्या होता है, स्ट्रेंथ ऑफ द जॉइंट। उसके बाद क्या निकालते हैं हम, इफिशियंसी। ठीक है, ये हो गया आपका न्यूमेरिकल टाइप 3 का। ठीक है, अब इसके बाद हम इसके नेक्स्ट लेक्चर में हम वेल्डेड कनेक्शन स्टार्ट करेंगे। ठीक है, वेल्डेड कनेक्शन में हम टाइप्स ऑफ वेल्ड देखेंगे। ठीक है, अगर मैं सिविल इंजीनियरिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूँ तो हम लोग इलेक्ट्रिक आर्क यूज़ करते हैं और उस इलेक्ट्रिक आर्क का यूज़ करके हमको जॉइंट्स बनाना है। ठीक है, तो हमारे पास कितने टाइप के वेल्ड होते हैं डेट वो हम आगे नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। ठीक है, और उसका डिज़ाइन देखेंगे और उसके कुछ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स देखेंगे। सो थैंक यू, और कोई डाउट होता है तो आप पूछिए। ठीक है, नोट्स आपको PDF फॉर्म में प्रोवाइड कर दिया जाएगा।